News 18 इंडिया। उधर आज टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ईडी के सामने पेश हो सकती हैं। दिल्ली में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हेडक्वार्टर में महुआ मोइत्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन्हें फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से जुड़े मामले में ईडी ने समन भेजा था। सीबीआई पहले से इस मामले की जांच कर रही है। तो रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप उन पर है और जिसको लेकर अब ईडी ने समन भेजा है। फेमा से जुड़ा यह मामला है और इस मामले की सीबीआई पहले से ही जांच कर रही है। और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश हो सकती हैं। उन पर कई आरोप हैं। उन आरोपों के बारे में आपको बताएं। महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछे। महुआ पर दर्शन हीरानंदानी नाम के एक कारोबारी से रिश्वत लेकर सवाल पूछने का भी आरोप है कि महुआ मोइत्रा ने अपना संसदीय आईडी का लॉगिन और पासवर्ड भी शेयर किया था। तो ये तमाम उन पर आरोप हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संबल से आ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबल के कल्की धाम पहुंचने वाले हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्की नारायण मंदिर की आधारशिला रखेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी संबल में मंदिर की आधारशिला रखने के बाद जनता को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे के लिए संबल के कल्की धाम में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी को इस कार्यक्रम में कांग्रेस से निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आमंत्रित किया है। इसके बाद 15 साल बाद कोई प्रधानमंत्री यानी यूपी के संबल पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां कल्की धाम मंदिर की आधारशिला वो रखने वाले हैं। और 15 साल बाद संबल जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के संभल वहां पहुंचेंगे। उसके अलावा वहां संबोधन भी होगा उनका। योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद रहेंगे, जिनके संबोधन के बाद फिर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। तो क्या क्या वक्त जो है वो तय किया गया है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का, वो जरा हम आपको बता दें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तय कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 10:25 पर वो कल्की धाम पहुंचेंगे। इसके बाद सुबह 10:37 पर गर्भगृह में मुख्य शिला को स्थापित करेंगे प्रधानमंत्री, जो उनका कार्यक्रम है। और सुबह 10:39 पर परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री बाहर निकलेंगे। फिर सुबह 10:45 पर मंच पर संत समाज प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेगा, उनका स्वागत करेगा। और सुबह 10:50 पर पीएम से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा। और सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, यानी पहले योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री, जो तमाम लोग वहां मौजूद होंगे, उनका संबोधन करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबल के कल्की धाम पहुंचने वाले, जैसे हम आपको बता रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी को इस कार्यक्रम में कांग्रेस से निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आमंत्रित किया है। प्रमोद कृष्णम का कहना है कि इस मंदिर को बनाने का सपना उन्होंने 18 साल पहले देखा था, जो अब साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री के आपके मंच पर या धार्मिक मंच ही सही आने से क्या बदलने वाला इस पूरे क्षेत्र में? देखिए, प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीतिक होता है या कोई साधु सिर्फ धार्मिक होता है? धर्म और राजनीति, राजनीति और धर्म, दोनों का उद्देश्य है जन कल्याण, दोनों का उद्देश्य है विश्व बंधुत्व, दोनों का उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम। और ये हमारा सबका सौभाग्य है कि हमारे देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं नरेंद्र मोदी जी के रूप में, कि जिन्होंने दुनिया में भारत की इस ध्वज पताका को फहरा दिया है। तो श्री कल्की धाम का शिलान्यास समारोह हो रहा है 19 फरवरी को। 19 फरवरी को श्री कल्की धाम के मंदिर की आधारशिला रखने भारत के प्रधानमंत्री स्वयं आ रहे हैं। और 19 फरवरी एक ऐसा दिन है, एक ऐसी तिथि है धार्मिक जगत के पटल पर, जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान जहां आए, अयोध्या में राम आए, राम के सारे काज नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुए। जो भगवान आए, जहां आए, वहां के काज नरेंद्र मोदी जी ने किए। और जहां भगवान आएगा, उसके काज करने भी वो आ रहे हैं। तो ये जो 19 फरवरी है, ये इस आध्यात्मिक जगत की एक ऐसी इबारत लिखी जा रही है, एक ऐसा अध्याय लिखा जा रहा है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि ये ऐसा ग्रंथ लिखा जा रहा है जो सदियों तक अमर रहेगा। और आइए सीधे रुक करते हैं मेरे सहयोगी अरुण सिंह का, जो कि मौजूद है कल्की धाम में। अरुण, देखिए, धार्मिक अनुष्ठान है, प्रधानमंत्री उसमें शिरकत करने वाले हैं और काफी व्यस्त उनका कार्यक्रम रहने वाला है। ये तो एक बात हुई, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी हैं।
देखिए पंकज, बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमोद कृष्णन के बुलावे पर आ रहे हैं। कल की पीठाधीश्वर हैं, लेकिन वो कांग्रेस के बड़े नेता भी थे कुछ दिन पहले तक। हालांकि कांग्रेस ने उनको निकाल दिया है। इस वक्त मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये संभल की धरती है, जहाँ के लिए कहा जाता है कि भगवान कल्कि के रूप में, यानी विष्णु भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे, और जब वो अवतार लेंगे तभी ये कलयुग का खत्म होगा और उसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा। इस वक्त अगर तस्वीरों में आप देखिए तो कल्कि धाम में जो अयोध्या के बाद एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है, वहां पर साधु संतों की टोली आपको दिखेगी। चारों तरफ आपको भगवा रंग नजर आएगा। टेंट ही भगवा नहीं है, नीचे बैठे लोग भी भगवा हैं। उसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम से थोड़ी दूर बाद शुरू होने वाला है। 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री आएंगे और भूमि पूजन और शिलान्यास का जो कार्यक्रम है, राजनीतिक मायने भी इसके हैं। धार्मिक कार्यक्रम जरूर है, लेकिन राजनीतिक मायने इसके इसलिए हैं क्योंकि संभल और आसपास का जो इलाका है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ की डेमोग्राफी ऐसी है। समाजवादी पार्टी है। संभल की अगर आप बात करिए, इस वक्त संभल की बात करिए, 50% के आसपास जो यहाँ की आबादी है, मुस्लिम आबादी है, जो कि समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोटर है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब कैंडिडेट थे, उनकी लहर में ये सीट जरूर एक बार जीत गई पार्टी। उसके बाद 2019 में हार गई सीट। ये 5 विधायक यहाँ हैं, उनमें से 4 समाजवादी पार्टी के हैं। तो इस पूरे इलाके में किस तरह से मोदी योगी के जरिए बीजेपी अपनी पैठ है वो बढ़ाना चाहती है और समाजवादी पार्टी का किला ध्वस्त करना चाहती है। ये कार्यक्रम इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक कार्यक्रम तो ये है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने, जैसा कि पंकज आपने कहा, काफी हैं। बिल्कुल। और जहां तक प्रमोद कृष्णम की बात है, भले वो कांग्रेस में थे लेकिन प्रधानमंत्री की लगातार तारीफ करते रहते थे, तो वो अपने कैंडिडेचर को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। और फिर प्रधानमंत्री को हमने देखा, जब उनका दौरा कहीं भी होता है तो वो जो मैजिक टच होता है प्रधानमंत्री का, वो असर डालता है और संभल के भी वो कहीं ना कहीं काम आएगा। देखिए पंकज, कल एक बात कह रहे थे प्रमोद कृष्णम, और यहाँ के लोग भी कह रहे थे कि देखिए जो अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बना, उसका भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री ने किया और उसका उद्घाटन भी किया। तो यहाँ के लोगों को उम्मीद यह है कि यहाँ भी जो भव्य मंदिर बनेगा, और तस्वीरें आप लगातार देखते रहिए कि लोगों का हुजूम यहाँ पर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी यहाँ काफी संख्या में है। तो एक तरह से ये जो कार्यक्रम है, ये कल्कि धाम के कार्यक्रम के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यक्रम बन गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे इलाके में पैठ बनानी है और प्रधानमंत्री उनके सबसे बड़े प्रचारक हैं, सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। वो आ रहे हैं यहाँ पर, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। योगी मोदी की जिस जोड़ी पर जो कमाल उन्होंने किया है उत्तर प्रदेश में, उसी पर यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं वो एक तरह से उस पर रिलाई कर रहे हैं। उनको ठीक, आप नजर बनाए रखे अरुण। तो प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है। लोगों में, संभल की जो जनता है उनमें जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। तो पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभल दौरे को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी के नेताओं का यह दावा है कि पीएम मोदी के आने से संभल में बीजेपी की स्थिति मजबूत होगी। गाय के लिए जो गौशालाएं बनाई गई हैं, योगी जी ने, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। जी, राशन भी मिलता है, राशन में कोई दिक्कत नहीं है। जो आ रहा पीछे तो बराबर मिल गया। तो आप खुश हैं उससे? हाँ, हमारे हिसाब से तो राशन मिल गया, गैस मिल रही है, और क्या चाहिए, यही चीज हमका। सभी कुछ है, बिजली में, किसान में, सभी ठीक चल रहा है इस टाइम तो। बढ़िया है, नहीं है, कहीं आए जाओ, बहुत अच्छा चल रहा है। मोदी जी सब कुछ ठीक कर रहे हैं। पहले अगर जो और सरकार थी तो उस जगह अगर जो एक किसान आदमी की दांती भी खेत में रह जाया करती थी, तो वो दांती जो वापस चला गया खेत में तो दांती नहीं मिली। आज के टाइम में अगर जो मैं कहता हूँ एक किसान आदमी भैंस को भी खेत में बांध के आ जाए ना, और 2 दिन तक ध्यान न देवे, तो चौथे दिन भी वहीं चुटकी हुई मिलेगी बस उस जगह पास जो भी कुछ होगा। ये बहुत अच्छा लगा हमें। पढ़ाई में जो है, पहले जो है पढ़ाई इतनी अच्छी ना हुए करी थी, अब अच्छी पढ़ाई है। पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और सरकारी स्कूल भी जो है बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन अब जो सरकारी स्कूल में भी ठीक पढ़ाई है, अच्छी है पहले से। अच्छा, हाँ। और क्या क्या फायदा हुआ? पहले से बहुत संतुष्टि है, निकलने बलने में महिला पे भी जो है कोई वैसी परेशानी ना, कहीं भी घूम फिर सकती है। कल्कि धाम के भूमि पूजन का कार्यक्रम तो धार्मिक है, लेकिन राजनीति धर्म से दूर नहीं रह सकती। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष हैं संभल के आचार्य प्रमोद कृष्णम। तो भाजपा में अभी है नहीं, लेकिन पूरी तैयारी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। संभल ऐसी क्या बात है कि किला आप लोग भेद नहीं पाते? इस बार माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हम ये किला भेजने जा रहे हैं। और जहाँ तक झंडों की बात है, कार्यक्रम की बात है, कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है कि जनपद संभल बनने के बाद
प्रथम बार हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कल की धाम के शिलान्यास कार्यक्रम में पधार रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं, बिना साधन के, बिना उसके आने को तैयार हैं, आतुर हैं। लोग लगातार यहाँ कैंप किए हुए हैं, कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है, इसलिए लगातार लगे हुए हैं। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय मोदी जी कल की धाम के शिलान्यास कार्यक्रम में पधार रहे हैं और इस बार ये किला 100% हम ध्वस्त करने। एक बात और है, एक सुपरस्टार आपके मोदी जी हैं, दूसरे सुपरस्टार योगी जी हैं, अब तो दोनों लोग यहाँ आ रहे हैं। अब आप लोग इस बार तो कम से कम आपको उम्मीद होगी कि जो 2019 में नहीं हो पाया या 5 में से 4 विधानसभा आप नहीं जीत पाए, इस बार क्या स्कोर रहेगा? 100% हम इस पूरे मंडल की एक एक सीट जीतने जा रहे हैं। आप इस बात को हमारी रिकॉर्ड कर लीजिए। 100% माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हम इस बार उत्तर प्रदेश से जीत के देने जा रहे हैं। जयंत चौधरी के फैक्टर का कुछ असर होगा आपके साथ आगे? हमारा परिवार बढ़ रहा है, परिवार के बढ़ने से चीज़ें अच्छी होती हैं। जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, उनका भी स्वागत है, चीज़ें जो होंगी अच्छी होंगी।